चित्रकूट से बड़ी खबर आ रही है, जहां साधु संतों ने धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। संतों का कहना है कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। चित्रकूट में आयोजित प्रेस वार्ता में संतों ने बताया कि परिक्रमा मार्ग और मऊ मानिकपुर क्षेत्र में भी धर्मांतरण के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ दिन पहले एक चर्च में 40 लोगों का धर्मांतरण कराने की तैयारी थी, लेकिन समय रहते सूचना मिलने पर प्रशासन की मदद से उसे रुकवा दिया गया। संतों ने कहा कि लालच या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना कानूनन गलत है और प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन गरीब हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं। संतों ने साफ कहा, चित्रकूट की पवित्र भूमि पर धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत समाज ने प्रशासन से लगातार निगरानी रखने और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। मेरा नाम रामविलास महंत संतोषी अखाड़ा। ये जो है आज बैठक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सभी संतों के साथ इस बैठक को रखा गया। मुख्य हमारा विषय है धर्मांतरण। धर्मांतरण में हमारे जितने भी आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, ट्राइबल एरिया के लोग हैं, उन पे जो ईसाई मिशनरियाँ अपना काम कर रही हैं, उन लोग दे करके या किसी तरह से उनको धर्मांतरण कर रहे हैं। और जो मुसलमान हैं जो अपना नाम बदल करके और लव जिहाद के माध्यम से या किसी तरह से धर्मांतरण कर रहे हैं, ये हमारे सनातन पे बहुत बड़ा आक्रमण है। और कोई भी धर्म अपने अपने लिए स्वतंत्र है, परंतु धर्मांतरण एक आपराधिक दायरे में लाया जाए, ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक इसको दंडनीय अपराध के रूप में कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस तरह के कांड होते रहेंगे और हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा आघात है। इसलिए इसको सनातन के रोकने के लिए, सनातन को रक्षित करने के लिए, बचाने के लिए आज साधु समाज भी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी ये सब लगे हुए हैं कि ये धर्मांतरण रोका जाए और इसके लिए कानून बनाया जाए। जहाँ तक मेरा ध्यान जाता है, करीब आज से 30-35 वर्ष पूर्व से हमेशा हमें कोई भी मेले की व्यवस्था हो, कोई भी बैठक हो, हमको बुलाया जाता रहा, चाहे वो सपा शासन रहा हो, चाहे बसपा शासन रहा हो। भाजपा में भी श्री गणेश के समय बुलाया गया, पर इधर काफ़ी समय से हम लोगों को कभी भी बैठकों आदमी आहूत नहीं किया जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चित्रकूट है और चित्रकूट की अपनी एक मर्यादा है, संतों की मर्यादा है। और जब तक उसमें संत नहीं शामिल होंगे, क्योंकि भगवान राम भी यहाँ आए तो एक महर्षि की इजाज़त से ही यहाँ पर सरकार से भगवान ने कोई विभक्तिकरण नहीं किया। ये प्रशासनिक दृष्टि से उसकी सेवार्थ के लिए ये व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ये एक संक्षिप्त क्षेत्र में इसको बांटा गया, लेकिन भगवान राम के समय ऐसी कोई भी बंटवारा इस प्रकार की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। समग्र चित्र एक सा था। तो हमारा मानना ये है कि कोई भी जिस प्रकार से पूर्व में बैठते हैं, अन्य सत्ता में, चाहे वो सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, उन सत्ताओं में हमको हमेशा सम्मानित किया गया। पूर्व में लेटर जारी किए जाते थे और बुलाया जाता था और सम्मानपूर्ण जो है बैठक आहूत की जाती थी, जिसमें हम लोग सम्मिलित होते थे। और जो भी हमसे बनता था, जितना भी बनता था, उतना सहयोगात्मक रूप धाम के अनुरूप हम लोग निर्देशित करने का प्रयास भी करते थे। लेकिन इधर काफ़ी समय से ऐसी अवहेलना हम समझ नहीं पा रहे। क्यों? देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़। जीत सच की।